अस्सलाम वालेकुम, होप से ऑल आर डूइंग वेल। ओके, नेक्स्ट हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास है नंबर थ्योरी फंक्शंस। पहली डेफिनेशन ये है हमारे पास गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन टो एन। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने देखना है टो एन जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को एन के। एंड सिग्मा एन जो है ना हमारे पास, यानी कि सिग्मा एन ये डिनोट करता है हमारे पास नंबर ऑफ दीज डिवाइजर, यानी कि जो भी नंबर्स होगा उनका सम लेना है, सम ऑफ दीज डिवाइजर। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एन हमने फाइंड आउट किया 8 के लिए, तो हमारे पास 8 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स थे 1 2 3 4, 4 डिवाइजर, यानी कि इसका सिग्मा 8 हमारे पास 4 निकला है। यानी कि पॉजिटिव प्रीवियस पॉजिटिव जितने भी इसके डिवाइजर्स, जैसे जीसीडी में हम डिवाइजर्स फाइंड आउट करते होते थे, इसमें भी हमने यही करना है। अब इनका सम डिवाइजर्स का 1 + 2 + 4 + 8 तो 15 आ गया। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने ऑलवेज याद रखनी है कि ये जो हम सिग्मा एन और टो एन है ये फाइंड आउट कर रहे हैं जस्ट स्मॉल्स नंबर के लिए, लेकिन हम जब लार्ज नंबर के लिए बात करेंगे तब हमारे पास ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फार्मूले। बिकॉज हमने, अगर आपको याद हो तो जीसीडी में हम ये किया था, जीसीडी में हमारे पास क्या था, हम पहले पॉजिटिव बाय डेफिनेशन अगर बात करें, पहले हम पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालते होते थे, फिर उन पॉजिटिव डिवाइजर्स का में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता था उन दो नंबर्स का, फिर वो हम जीसीडी कंसीडर करते थे। लेकिन ये जस्ट डेफिनेशन थी। अब अगर हमारे पास, हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास दो लार्ज नंबर आ जाएं जिनका जीसीडी फाइंड आउट करना है, लाइक इस तरह, तो हम इन दोनों का जीसीडी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हम फिर करते थे, यूज़ करते थे यूक्लिडियन एल्गोरिदम, हमने इंट्रोड्यूस करवाया यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो उससे हमारे पास इन दोनों लार्ज नंबर्स का जीसीडी फाइंड आउट करना ईजी हो जाता था। इसी तरह हम यहाँ पे भी बाय डेफिनेशन अगर बात करें टो एन और सिग्मा, तो हमारे पास स्मॉल नंबर्स के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, लेकिन लार्ज नंबर के लिए हम थ्योरम यूज़ करेंगे। ओके, अब 8 की 15 आ गया। नेक्स्ट 10 तो 12 की बात की हमने, टो एन उसका फाइंड किया, यानी कि उसके 6 डिवाइजर थे। पॉजिटिव डिवाइजर्स की ऑलवेज बात करनी है। एंड देन टो 1 हमने इसे इंडिविजुअली फाइंड किया है सबका, अगर इंडिविजुअली भी फाइंड आउट करना पड़ जाए तो। ये बेसिकली एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर सिग्मा एन फाइंड आउट करना है, उसका उनका सम हो जाएगा 28। ओके, अब यही अगर लार्ज नंबर आ जाए, हमने एक एग्जांपल ली लाइक 180। ओके, उससे पहले थ्योरम है ये जिनकी स्टेटमेंट जस्ट करनी है आप लोगों ने। टो एन हमारे पास के लिए ये थ्योरम है, अगर हमारे पास एन हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते थे, प्रीवियस हमने पढ़ा था कैनोनिकल फॉर्म इसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, नंबर थ्योरिक फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फंक्शन इफ़ इन दिस फॉर्म उन्हें लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। मैंने इनका जीसीडी 1 हो, जैसे हम 341 एक एग्जांपल है, ये दो ऐसे नंबर हैं, इनको हम प्राइम, या फिर आप एग्जैक्टली यही कह लें कि हम उन्हें दो प्राइम्स में जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हों उनमें डिवाइड स्प्लिट कर सकते हैं, तो फिर उनका इंडिविजुअली भी फाइंड आउट करके इजीली हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, टो एन और सिग्मा एन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ली 180 की, जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये होती है, यानी कि जब आप इसका एलसीएम लेके देख लें 180 का, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास। अब इन इसी फॉर्मूले में पुट करके ये हमारे पास एज अ के कंसीडर होगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 और 2 + 1, और यहाँ पे हमारे पास बिकॉज पावर 1 है तो 1 + 1 आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा। पॉजिटिव डिवाइड दीज इंटीजर ऑफ द फॉर्म, इन दिस फॉर्म हमारे पास आएगी। लेकिन नेक्स्ट हम सिग्मा एन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सिग्मा एन के 2 की पावर 3 - 1 आ जाएगा, बिकॉज पी एज अ 2 है, फर्स्ट 2 है, 3 है, एंड 5 है, 2 है, 3 है, 5 हो गया। ठीक हो गया। के + 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर देखनी है 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह सोनी से कर लेना फॉर्मूले में जस्ट पुट करके, तो हमारे पास सिग्मा एन आ जाएगा। ये लार्ज नंबर के लिए जस्ट इस तरह की बेसिकली जो क्रोलरीज और थ्योरम्स होते हैं क्वेश्चन को ईजी करने के लिए होते हैं। एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जीसीडी की एक एग्जांपल एज अ यूज़ की। एक डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। भी लैमा और थ्योरम जो होते हैं वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं क्वेश्चंस को करने में। ठीक हो गया। ओके, इसके कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक्सरसाइज से रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास जो सेम इसी तरह टो एन और टो n + 1 और n +, वो कह रहा है कि ये सारे ना इक्वल हैं। अगर n इसके लिए और n इसके लिए, तो मतलब इनके आंसर्स इक्वल आएंगे, यानी कि टो एन भी और टो एन और टो n + 1। ओके, ये बेसिकली हमारे पास 3655 है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास n + 1 करेंगे, यानी कि एक ऐड करेंगे 656 57 एंड 58 3 तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली
n+1 और n+2 और n+3 के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आएगी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आएगी। नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको पता है ये किस तरह टॉ एन फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करें, जस्ट ये वाले फॉर्मूले में पुट करें और आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि वो सारे सेम होंगे। ओके नेक्स्ट है 4503 है हमारे पास, उसमें भी एक ऐड किया, नेक्स्ट ऑनवर्ड 6 तक ऐड करना है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट ऑनवर्ड इसकी फैक्टराइज जस्ट किया ना, फिर टॉ एन फाइंड आउट करना है फॉर्मूले में अगेन पुट करके। अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास इसकी पावर ही 1 है, तो ये 1+1 हो जाएगा, ये भी 1+1 हो जाएगा और ये भी 1+1 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3+1 यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ इसके लिए 1 हो जाएगा, 1+1 तो ये 2 यानी कि 4 और 2 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 होगा, 2 और 2 यानी कि 1+1 ऐड करना है ना, ये वाली चीज़ आप लोग देखिए जहाँ पे हमने ये किया था, ठीक हो गया। टॉ एन फाइंड आउट करने के लिए तो सेम यहाँ पे भी हम कर लेंगे। अगर सिग्मा एन भी हमें दिया हो तो इसका सिग्मा एन भी फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आपके पास सिग्मा एन भी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सिग्मा एन फाइंड आउट करना है उसका बी पार्ट में और सिग्मा एन +1 वो कह रहा है कि सेम आंसर है इनके भी। 14 के लिए हमने 2 पार्ट्स में से स्प्लिट किया, प्राइम नंबर्स थे तो इसका इंडिविजुअली फाइंड कर दिया, इसका इंडिविजुअली फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट 15 का भी हमने इसी तरह किया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, सिग्मा ऑफ 3 एंड सिग्मा ऑफ 5 फाइंड आउट किया और सिग्मा ऑफ 3 हमारे पास 4 निकला और 5 का हमारे पास 6 निकला। यानी कि जैसे इसके डिवाइजर, बिकॉज ये स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर का होता है फॉर्मूले में पुट कर लेते, स्मॉल नंबर्स हैं इसे आप इसमें भी पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो इजी फाइंड आउट करना है। 2 के हमें पता है कि 2 डिवाइजर्स होते हैं और इनका सम हमारे पास 3 आ जाएगा, इसके भी 2 डिवाइजर होते हैं, इनका भी सम हमारे पास 8 आ जाएगी, इसके भी 2 डिवाइजर्स होते हैं, इसके भी 2 डिवाइजर होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1+5 यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनका तो ईजी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके नेक्स्ट 206 की है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 2 नंबर आए और 2 का हमें पता 1+2 तो इसके हमारे पास इसका भी एक डिवाइस यानी कि जस्ट हमें प्राइम नंबर्स में सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, 3 की पावर 2 आ गई तो इसके लिए हम यहाँ पे अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 27 - 1/2 हो जाएगा और इस तरह हमारे पास ये 12 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है और इसके लिए भी सेम प्रोसेस। अगर स्टिल आपको इनमें से किसी क्वेश्चन से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके जी।